नमस्कार दोस्तों, मेरे नाम है शेखर और स्वागत है आप सभी का हमारे ट्यूब चैनल शिखर स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक फुल प्रैक्टिस सेट। अगर आप आगामी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपने और पार्टों को नहीं देखा है तो उन्हें भी आप लिस्ट में आकर स्पीड बढ़ाकर जरूर से देख लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं और 100 में से आपका स्कोर कितना रहा दोस्तों, ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। पहला प्रश्न है, गढ़वाल क्षेत्र में थड़िया नृत्य किया जाता है कब? सगाई के समय, विवाह के बाद, शिशु के जन्म पर, या फिर महिला के प्रथम बार मायके आने पर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, महिला के प्रथम बार, विवाहित महिला के प्रथम बार मायके आने पर थड़िया नृत्य दोस्तों गढ़वाल क्षेत्र में किया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बोण का किस्सा दोस्तों एक पुस्तक है, ये लॉन्च की गई है। ये है कहानी संग्रह, किसकी रचना है ये आपको यहाँ पर बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों, ये है कुसुम नेहतानी की। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक थी कुसुम कहानी किसकी है? एक थी कुसुम कहानी वो है दोस्तों किसकी? प्रकाश पंत की। दोस्तों एक थी कुसुम कहानी ये रचना है। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य के शहरी आबादी में 10 की वृद्धि दर हुई प्रतिशत में। तो ये आपको दोस्तों बताना, शहरी में पूछा दोस्तों, ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 39.49%, ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भूमियाल देवता की पूजा कौन सी जनजाति के लोग करते हैं? भूमियाल देवता, घंटाकर्ण देवता। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए, भूटिया जनजाति के द्वारा दोस्तों किया जाता है। ये आपको बिल्कुल याद रखना है। भूमियाल देवता भूटिया। भूमसेन देवता, भूमियाल अलग है, भूमसेन अलग है। तो भूमसेन आएगा तो बुक्सा और भूमियाल है भूटिया, तो अंतर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, बातू बातू में किसकी रचना है? ये दोस्तों आपका हिंदी का प्रश्न भी बन गया और इसके साथ ही ये जीके में भी आ सकता है, यानी कि उत्तराखंड में भी आ सकता है। तो बातों बातों में दोस्तों ये रचना है, ये है मनोहर श्याम जोशी जी की। बिल्कुल आपको याद रखना है। आयोग के बहुत ज़्यादा फेवरेट हैं, पहले से प्रश्न बनते हैं इनसे, कई बार पूछा गया है पुराने पेपर में अगर देखें। क्या आप दोस्तों इनका एक उपन्यास है क्या आप, जो कि कुमाऊनी है। इसके लिए दोस्तों 2006 में इनको क्या उपन्यास के लिए 2006 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। मुंगेरी लाल के हसीन सपने, ये भी इन्हीं का है। हम लोग धारावाहिक दोस्तों 1984 में आया था, ये भी इन्हीं का है। इसका सही उत्तर हो जाएगा मनोहर श्याम जोशी। वैसे ये मनोहर श्याम जोशी मूल रूप से तो अल्मोड़ा के थे, वैसे इनका जन्म दोस्तों अजमेर राजस्थान में। अगला प्रश्न है, इंडिया नाइजम निम्न में से किसकी आत्मकथा है? किनकी आत्मकथा है? ये है दोस्तों HNB की, यानी कि हेमती नंदन बहुगुणा, गढ़वाल का चंदन हेमती नंदन, इनकी रचना दोस्तों कौन सी? इंडिया नाइजम। बिल्कुल याद रखिएगा, एग्जाम में बन सकता है। यूपी के भी दोस्तों ये सीएम रहे थे 2 बार। इसका उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, एरीज वेधशाला को कब शेर का डांडा में स्थानांतरित किया गया? तो पहले दोस्तों जान लेते हैं कि एरीज की स्थापना कब हुई थी। तो एरीज वेधशाला की स्थापना दोस्तों 1954 में हुई थी। कहाँ? वाराणसी आपको पता है कि यूपी में है। तो वाराणसी में दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी 1954 में। और शेर का डांडा में दोस्तों इसे लाया गया था कब? 1955 में। और 1955 में शेर का डांडा में लाया गया। फिर दोस्तों 1961 में, 1955 से 1961 में दोस्तों इसे स्थानांतरित किया गया कहाँ? फिर से नैनीताल के मनोरा पहाड़ी पर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। बिल्कुल आपको याद रखना है, प्रश्न बनता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हिडिंबा पर्वत स्थित है, ये आपको बताना है। हिडिंबा पर्वत दोस्तों ये हो जाएगा नैनीताल में है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल ही सही उत्तर। तो सीधे प्रश्न सीधे उत्तर दोस्तों, जहां पर थोड़ा बहुत एक्सप्लेन भी करूंगा कहीं कहीं पर, जहां पर ज्यादा ही महत्वपूर्ण होगा क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। अगला, राज्य में चमड़े के कार्य को करने वालों को कहा जाता है? दामी, ये जो ढोल बजाते हैं ये दामी नहीं होगा। बढ़ई दोस्तों जो लकड़ी का, ये भी नहीं होगा। यहाँ पर आपको बताना है चमड़े का कार्य करने वाला दोस्तों ये हो जाएगा सारकी, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये प्रश्न भी परीक्षा वाणी का ही है। नाद नंदिनी पुस्तक के लेखक हैं। नाद नंदिनी अनूप शाह दोस्तों फोटोग्राफर हैं, 2019 में इनको
पद्म से मिला था। इनकी दोस्तों रचनाएं हैं वो आप कमेंट बॉक्स में बताएगा। एक प्रश्न ये आपके लिए। तो नाद नदी दोस्तों ये पुस्तक है, इसका क्षेत्र हो जाएगा केशव दास अनुरागी, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। और ढोल सागर पर भी दोस्तों इन्होंने लेख लिखा था। ढोल सागर के गाता दोस्तों उत्तराखंड माना जाता है उत्तम दास को, राष्ट्रपति द्वारा भी पुरस्कार दिया गया इनको। नाद नदी दोस्तों ये हो जाएगा केशव दास अनुरागी। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, इनमें से आपको बताना है। दोस्तों ये प्रश्न हम देख रहे हैं BS सिन्हा की बुक से। बहुत जल्द दोस्तों 15 मई तक खंड सिंगल लाइनर नोट्स दोस्तों, नोट्स पब्लिकेशन संपादक BS सिन्हा की दोस्तों इनकी बुक आने वाली है, तीसरा संस्करण उसका आने वाला है। तो 15 मई तक आ जाएगा, बाकी उसे जरूर से आप ले लीजिएगा। बहुत ज़्यादा इस बार ज़बरदस्त बनी हुई है, मैपिंग से भी उसमें समझाया गया, बिल्कुल धांसू है। जैसी आएगी दोस्तों आपको मैं बता दूंगा। अगला है निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। गढ़वाल का चाणक्य पूर्वान्यथानी को कहा जाता है दोस्तों, बिल्कुल सही है। गढ़वाल का चाणक्य से कहा जाता है, पूर्वान्यथानी को कहा जाता है। देवयज्ञ मुकुंदराम बड़थवाल को कहा जाता है, ये भी सही है। दद्दा नाम से चंदन सिंह राणा को जाना जाता है, मक्खन की होली उन्होंने प्रसिद्ध की थी। गढ़वाल का महर्षि गुमानी पंत नहीं 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 नहीं, गढ़वाल का महर्षि दोस्तों कहा जाता है तारादत्त गैरोला को, तारादत्त गैरोला को। तो ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी पुस्तक और रचनाकार सुमेलित नहीं है। चार क्वेश्चन दोस्तों आपके यहाँ पर बनने वाले हैं, रिवीजन के लिए काफी अच्छा है। और वीडियो को दोस्तों लाइक कर दीजिए, टारगेट है 500 लाइक का, जरूर से आपको पूरा करना है। मसूरी मेडले गणेश शैली, अब एक एग्जाम में पूछा गया कि मसूरी मेडले पुस्तक के लेखक कौन है, तो गणेश शैली है। होली हिमालय 1905 कई बार आया है, शेरमन ओखले दोस्तों, ये भी सही है। कंचनजंगा, इन्होंने कंचनजंगा पर दोस्तों आरोहण किया, तो फिर पुस्तक लिख डाली हुकुम सिंह पांगती, ये भी सही है। अल्मोड़ा गजेटर HG विलियम्स दोस्तों नहीं है, HG वॉल्टन है, HG वॉल्टन है। अल्मोड़ा गजेटियर, ब्रिटिश गढ़वाल गजेटियर, गढ़वाल देहरादून गजेटियर, सभी दोस्तों HG वॉल्टन ने लिखी है, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। और देहरादून गजेटियर का दोस्तों हिंदी में अनुवाद किया था 2006 में, किसने, प्रकाश थपलियाल ने, ये भी याद रखना है। एग्जाम में बनेगा, फिर वहां पर गलती होगी तो याद रखेगा। देहरादून गढ़वाल गजेटियर का हिंदी अनुवाद किया था प्रकाश थपलियाल ने 2006 में, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है एग्जाम में। अगला हिमालय के किस श्रेणी में सर्वाधिक जीवाश्म पाए जाते हैं, हिमालय की किस श्रेणी में सर्वाधिक जीवाश्म पाए जाते हैं। बृहद हिमालय, उच्च हिमालय, मध्य हिमालय या शिवालिक हिमालय। तो इसका क्षेत्र होगा दोस्तों शिवालिक हिमालय। हिमालय की किस श्रेणी में सर्वाधिक जीवाश्म पाए जाते हैं, तो शिवालिक हिमालय में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है राज्य का प्रथम दैनिक पत्र है, राज्य का प्रथम दैनिक पत्र है। हिलमैन का दोस्तों ये क्या था, पीताम्बर बड़थवाल ने, ये नहीं होगा। इसका क्षेत्र का दोस्तों पर्वतीय है, पर्वतीय दोस्तों राज्य का उत्तराखंड का प्रथम दैनिक पत्र है, याद रखिएगा, एग्जाम बन सकता है। अगला लेक ऑफ स्नो किस ताल को कहा जाता है, इसका क्षेत्र का दोस्तों हेमकुंड। अगर होमकुंड होता तब भी अभ्यर्थी थोड़ा गलती करते। इसका क्षेत्र का दोस्तों हेमकुंड। बांसुकी ताल दोस्तों कहाँ है, बांसुकी ताल ये अपना रुद्रप्रयाग में है। सरवदी ताल दोस्तों रुद्रप्रयाग। डोडी ताल 6 कोण वाला ताल है, डोडी ताल उत्तरकाशी में है। अगला प्रश्न है जनक ताल किस जिले में, जाट जनजाति दोस्तों कहाँ रहती है, तो उत्तरकाशी में रहती है। जनक ताल कहाँ है दोस्तों, ये भी उत्तरकाशी में ही है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है सती कुंड किस, सती कुंड स्थित है। ये दोस्तों आप आसानी से, अगर जिन्होंने नहीं भी पढ़ा है ना, वो भी बता देंगे कि सती कुंड कहाँ होगा दोस्तों, हरिद्वार में है। बाकी आप पौराणिक कथा सब जानते हैं, हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है पर्यावरण प्रेमी जिम कार्बेट का जन्म कहाँ हुआ। जबरदस्त क्वेश्चन है, बन सकता है दोस्तों, इनका जन्म वर्ष भी आ सकता है एग्जाम में। पर्यावरण प्रेमी जिम कार्बेट का जन्म दोस्तों ये हुआ था नैनीताल कालाढूंगी में 1875 में, 1875 में। ये भी दोस्तों याद रखेगा, हो सकता है एग्जाम में पूछ लिया जाए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है मैकतोली ग्लेशियर स्थित है, मैकतोली सुंदरढूंगी दोस्तों, ये ग्लेशियर कहाँ है, ये है बागेश्वर में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर, बागेश्वर में मैकतोली ग्लेशियर। याद रखिएगा एग्जाम में देखने को आपको मिल सकता है। चमोली में बहुत सारे ग्लेशियर हैं, तूनागिरी ग्लेशियर, हिप्राबम ग्लेशियर, तिप्राबम ग्लेशियर, नामी ग्लेशियर पिथौरागढ़ में है, बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, एग्जाम में आता है। इसका सही उत्तर दोस्तों बागेश्वर। अल्मोड़ा में दोस्तों कोई ग्लेशियर आपको देखने को नहीं मिलेंगे इसे। अगला प्रश्न है
पंवार राजवंश के 55वें राजा कौन थे? एक बार दोस्तों ये पूछा गया था, 55वें राजा कौन थे। अब 54 राजा दोस्तों टिहरी रियासत के या पंवार राजवंश के टिहरी रियासत के दोस्तों पहले राजा वो थे दोस्तों कौन? सुदर्शन शाह। और पंवार राजवंश के ये नंबर क्रम देखेंगे दोस्तों 55वें आएंगे। प्रद्युम्न शाह दोस्तों ये 54वें थे। प्रद्युम्न शाह के बाद दोस्तों कौन आए? फिर आए सुदर्शन शाह। ये आपको बिल्कुल याद रखना है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, क्योंकि 6 शासक तो ये हुए सुदर्शन शाह के, ये लोग 6 हुए, बाकी उससे पहले हुए 54। तो 55वें नंबर के तब ये पूछा गया था एग्जाम में, तो 55वें राजा सुदर्शन शाह। अगला, पौरव राजवंश में सेना प्रमुख को क्या कहा जाता था? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों सेनाध्यक्ष नहीं करना है, ये कहा जाता है दोस्तों बलाध्यक्ष। पौरव राजवंश में सेना प्रमुख को कहा जाता था बलाध्यक्ष। बिल्कुल आपको याद रखना है। पौरव राजवंश में भूकर यानी कि दोस्तों जो भूमि कर होता है उसे वसूलने वाले अधिकारी को कहा जाता है दोस्तों मार्गक। मार्गक, क्योंकि ये अलग क्वेश्चन है ना, देखिए मार्गक बहुत कम अभ्यर्थी से सही करेंगे। अगला, कुमार कुमारी प्रथा किस प्रजाति में पाई जाती? जबरदस्त क्वेश्चन है। कुमार कुमारी प्रथा किस प्रजाति में पाई जाती है दोस्तों? ये पाई जाती है कोल, और कोल दोस्तों उत्तराखंड की प्राचीनतम जनजाति है, तो ये याद रखना है। मुंड या सबर नाम से दोस्तों इसका वर्णन मिलता है कोल का। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, लाहौर अधिवेशन में उत्तराखंड से भाग लेने वाली महिला। लाहौर अधिवेशन दोस्तों कांग्रेस का 1929 में हुआ था, इसमें की पूर्ण स्वराज की मांग की थी, नेहरू ने उसकी दोस्तों अध्यक्षता की थी। और महिला पूछा दोस्तों उत्तराखंड से लाहौर अधिवेशन में भाग लेने वाली महिला, इसका सूत्र दोस्तों ऑप्शन नंबर सी दुर्गा सिंह रावत। बिल्कुल आपको याद रखना है दोस्तों, एग्जाम में पूछा जाएगा। ये देखिए दीपा देवी, दीपा नोटियाल जो है, ठगुली देवी, चंद्रप्रभा अतवाल पर्वतारोही कर नहीं सकते। आयरन पंथ है, इनमें से आपको लग रहा होगा, लेकिन आयरन पंथ नहीं। अल्मोड़ा की बेटी और पाकिस्तान की बहू कहा जाता है आयरन पंथ को दोस्तों, ये भी अल्मोड़ा की थी। तो इसका क्षेत्र का दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, एवरेस्ट फतह करने वाली कुमाऊं की प्रथम महिला। बचेंद्री पाल दोस्तों नहीं करना है। देखिए प्रश्न में कुमाऊं की प्रथम महिला का है बचेंद्री पाल दोस्तों, भारत की पहली महिला है। भारत के साथ ही फिर उत्तराखंड की भी होगी। विश्व की दोस्तों चौथी महिला है जिन्होंने की एवरेस्ट फतह किया था। बचेंद्री पाल उत्तरकाशी की है। और कुमाऊं की का है दोस्तों चंद्रप्रभा अतवाल नहीं दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा सविता मर्तोलिया, जो कि दोस्तों कहाँ की है? पिथौरागढ़ की। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, किसे वृक्ष मित्र उपनाम से संबोधित किया जाता है? वृक्ष मित्र, इसका सही उत्तर होगा दोस्तों दामोदर राठौर को दोस्तों वृक्ष मित्र उपनाम से संबोधित किया जाता है। बिल्कुल आपको याद रखना, एग्जाम बन सकता है दोस्तों। इसमें आपको अभी उत्तराखंड के प्रश्न तो हम देख ही रहे हैं, इसके बाद हिंदी, जीके, सब कुछ दोस्तों प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, तो अंत तक जरूर देखिएगा। अगला प्रश्न है, तिलोक सिंह पांगती का संबंध किस जिले से है? जो भी दोस्तों तिलोक सिंह पांगती, सुरेंद्र सिंह पांगती, जंग पांगी दोस्तों, ये सभी पिथौरागढ़ से संबंधित होते हैं, भूटिया जनजाति की। हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है? इसका क्षेत्र का दोस्तों बिल्कुल आसान है, आंख बंद करके आप कर सकते हैं कौसानी को। गढ़वाल का स्विट्जरलैंड दोस्तों कहा जाता है चोपता को। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है किसे? उत्तराखंड का मिनी स्विट्जरलैंड दोस्तों ये कहा जाता है चोपता को। चोपता का है तो रुद्रप्रयाग में है, ये आपको पता है। भारत का स्विट्जरलैंड कौसानी हो जाएगा, और उत्तराखंड का स्विट्जरलैंड दोस्तों ये कहा जाता है हर्सिल को। हर्सिल दोस्तों का है उत्तरकाशी में है। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कुमाऊं परिषद का कौन सा अधिवेशन हिंदू मुस्लिम एकता के लिए जाना जाता है? जबरदस्त क्वेश्चन है। कुमाऊं परिषद के दोस्तों 6 अधिवेशन हुए थे, 4 अधिवेशन लगातार 1917, 18, 19, 20, फिर 23, फिर 26। तो हिंदू मुस्लिम एकता के लिए दोस्तों कौन सा अधिवेशन जाना जाता है? चौथा, जो कि कहाँ हुआ था? काशीपुर में, हरगोविंद पंत की अध्यक्षता में। अगला प्रश्न है, डोला पालकी की समस्या को सर्वप्रथम महात्मा गांधी के समक्ष किसने रखा था? जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों। आपको लग रहा होगा कि जयानंद भारती इसका सही उत्तर है, ऐसा दोस्तों बिल्कुल नहीं है। इसका सही उत्तर है रमेश चंद्र बहुखंडी। बिल्कुल सही उत्तर है। डोला पालकी की समस्या से सर्वप्रथम महात्मा गांधी को अवगत कराया था किसने? रमेश चंद्र बहुखंडी ने। याद रखिएगा, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगला है, गोरखा शासन काल में पुत्रहीनों से लिया जाने वाला कर था। तो पुत्रहीनों से दोस्तों कौन सा कर लिया जाता था? तो मरो कर था। टीका भेंट कर दोस्तों ये मतलब कुछ काज काम हो तब लिया जाता था। मांगा कर युद्ध के समय मिझारी जो था ये कामगरू से लिया जाने वाला था। ये हो जाएगा मरो कर।
अगला है किस पुस्तक में खुड़बुड़ा के बारे में जानकारी मिलती है। खुड़बुड़ा दोस्तों देहरादून में खुड़बुड़ा युद्ध के बारे में जानकारी मिलती है दोस्तों, ये वैली ऑफ दून, वैली ऑफ दून AR गिल की है, वैली ऑफ दून, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है किस कमिश्नर पर हिंदू धर्म के प्रचार करने के आरोप लगे। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा रैमजे। बिल्कुल दोस्तों सही उत्तर नहीं है, इसका सही उत्तर है ट्रेल। ट्रेल पर दोस्तों लगे थे हिंदू धर्म प्रचार प्रसार के आरोप, क्योंकि दोस्तों ट्रेल ने बहुत से जैसे बद्रीनाथ के लिए, केदारनाथ के लिए दोस्तों जो मार्ग है वो भी निर्माण कराया था और भी कई चीजें की थी। ये हो जाएगा ट्रेल। अगला प्रश्न है मायावती आश्रम स्थित है। तो मायावती आश्रम दोस्तों कहाँ होगा, ये चंपावत में है, चंपावत में जबरदस्त है। अगला प्रश्न है सीरा को अपने अधीन कर लिए जाने के बाद, सीरा को अपने अधीन कर लिए जाने के बाद भारती चंद ने अपना सामंत किसे नियुक्त किया गया। तिक्सेन दोस्तों मुंशियारी सीरा डीडीहाट के लिए, तो किसे दोस्तों अपना सामंत नियुक्त किया था, भारती चंद ने, चंद राजा भारती चंद ने। ये क्या दोस्तों, डूंगरा बसेड़ा को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सटीक उत्तर। अगला है पार्वती व थमारी कुंड स्थित है। पार्वती व थमारी कुंड स्थित दोस्तों ये है पिथौरागढ़ में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला है राज्य में सबसे अधिक जल प्रवाह वाली नदी है। ये दोस्तों अभी हाल में भी पूछा गया था, अलकनंदा या गंगा। सबसे अधिक जल प्रवाह वाली नदी दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा अलकनंदा है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय किस जनपद में स्थित है। उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय दोस्तों देहरादून में है। 2005 में दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय की। यूयू की स्थापना दोस्तों उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय भी 2005 में ही बना था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, देहरादून में है। अगला पश्चिमी कुमाऊं का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है। पश्चिमी कुमाऊं का थोड़ा आपको नया जरूर लग रहा होगा। पश्चिमी कुमाऊं का प्रवेश द्वार दोस्तों, अब आपको यहाँ पर काठ गोदाम नहीं करना है, तो पश्चिमी कुमाऊं का है दोस्तों, तब हम करेंगे रामनगर। रामनगर ये भी नैनीताल में है, काठ गोदाम ये भी नैनीताल में ही है। अगला प्रश्न है हिल डायलेक्ट्स ऑफ द कुमाऊं डिवीजन पुस्तक लिखी गई, ये आपको बताना है। ए लिंग्विस्टिक स्टडी ऑफ जॉन सारी, उमा दत्त शर्मा, उमा शंकर सतीश, ये है। ये आपको याद नहीं रखना फिलहाल, ये प्रश्न आपको याद रखना है कि जो मैंने आपको पुस्तक बताई। और हिल डायलेक्ट्स ऑफ द कुमाऊं डिवीजन, ये दोस्तों जो पुस्तक है ये है गंगा दत्त उप्रेती की है। कुमाऊं का भाषा वैज्ञानिक अध्ययन किया था इन्होंने। और इसके अलावा एक और पुस्तक दोस्तों एग्जाम में जो पूछी गई थी, डिस्क्रिप्टिव लिस्ट ऑफ मार्शल कार्ड्स ऑफ अल्मोड़ा, ये भी दोस्तों है गंगा दत्त उप्रेती की, अल्मोड़ा के थे, ये भी आपको याद रखना है। ए लिंग्विस्टिक स्टडी ऑफ जॉन सारी, ये उमा शंकर सतीश की। अगला प्रश्न है कुली एजेंसी का हेडक्वार्टर कहाँ था। कुली एजेंसी का मुख्यालय कहाँ था, यह आपको बताना दोस्तों, पौड़ी में था। कुली एजेंसी की स्थापना दोस्तों 1908 में जोत सिंह नेगी के द्वारा। अगला प्रश्न है वर्तमान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के किस जिले के मूल निवासी हैं। यहाँ पर देखिए प्रश्न में मूल निवासी पूछा है, तो उधम सिंह नगर नहीं करना है, वहां से चुनाव लड़ा था, और ये जगह यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी पिथौरागढ़ के। अगला प्रश्न है, अब दोस्तों यहाँ से हिंदी के प्रश्न शुरू होते हैं। रामचरितमानस लिखी गई गोस्वामी तुलसीदास की दोस्तों रामचरितमानस, और रामचरितमानस आपको वर्तनी में आएगा, तो राम अलग चरित अलग, टुकड़े टुकड़े में नहीं करना है, एक ही साथ दोस्तों लिखा जाता है, वर्तनी में आएगा तो, क्योंकि आया भी था। तो रामचरितमानस तुलसीदास की है तो अवधि में है, ऑप्शन नंबर बी हो जाए, डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। विनय पत्रिका दोस्तों जो वीडियो के पेपर में पूछा गया था, विनय पत्रिका किस भाषा में है दोस्तों, वो जाएगा ब्रिज में। अगला प्रश्न है वो भी नहीं की है। अगला है निम्न में से कौन निर्गुण भक्ति काव्य का कवि नहीं है। जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों, निर्गुण, तो निर्गुण दोस्तों सगुण होंगे, वो कौन है, तुलसीदास। ऑप्शन नंबर बी, कबीरदास निर्गुण, नानक देव निर्गुण, दादू दयाल निर्गुण, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला आंख का पानी ढल जाना का अर्थ है। आंख का पानी ढल जाना दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, निर्लज्ज हो जाना। आंख का पानी ढल जाना है कि निर्लज्ज हो जाना। अगला प्रश्न है पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा क्या कहेंगे दोस्तों, पति पत्नी कहेंगे, दंपत्ति कहेंगे, युगल कहेंगे, युग्म कहेंगे, तो इसका सही उत्तर दोस्तों दंपत्ति कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी। अगला है वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए, तो कर लेते हैं, अशुद्ध पूछा है तो। राम ने अपनी गलती के लिए क्षमा की भीख मांगी। राम ने अपनी गलती के लिए क्षमा
क्षमा की दोस्तों भीख मांगी, तो ये कुछ अटपटा है, तो भीख मांगी नहीं होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी हो जाना, डी होगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है उत्तराखंड पुलिस भर्ती आएगी या नहीं, कौन सा वाक्य है। अब दोस्तों फिलहाल उत्तराखंड पुलिस की भर्ती आ गई है, कौन सा वाक्य है दोस्तों, बलदायक है, स्वीकारात्मक है, क्या आपने स्वीकार कर लिया, नकारात्मक है या संदेहवाचक है, आपको शक हो रहा है कि उत्तराखंड पुलिस भर्ती आएगी या नहीं। दोस्तों फिलहाल इसका अब फिजिकल होगा पुलिस भर्ती दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा संदेहवाचक है दोस्तों, संदेह था ना उस समय, क्योंकि फिर 28 दिसंबर को तो फाइनली विज्ञापन इसका जारी हो ही गया, तो संदेहवाचक है ऑप्शन नंबर बी। अब है उत्तराखंड पुलिस की एज बढ़ेगी या नहीं, खैर छोड़िए, अब एज देखते हैं दोस्तों, जो अपडेट होगा बता दिया जाएगा। अगला प्रश्न है उसने कहा कि मैं कल देहरादून जाऊंगा, ये आपको यहाँ पर बताना है कैसा वाक्य, उसने कहा कि, देखिए कि मिश्र वाक्य। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा विस्मयादि बोधक चिन्ह है, ये देखिए पूर्ण विराम है, अर्ध विराम है, ये बिंदु डॉट है, ये दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। अगला बुंदेली है, बुंदेली, बुंदेली किसकी, अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी की है, बुंदेली दोस्तों ये हो जाएगा पश्चिमी हिंदी की, कब कब है ट्रिक है इनकी, कब कब है, ये पश्चिमी हिंदी की है, ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। पहाड़ी हिंदी में अपने यहाँ की जो बोलियां हैं कड़वाली कुमाऊनी सब। अगला शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, अनुक्रम दोस्तों लिखना है। अब देखिए ये क्रम कौन सा होगा, ये क्रम देखिए ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है दोहा और रोला के क्रम से कौन सा छंद बनता है, फिलहाल दोस्तों हमारे सिलेबस में नहीं है, फिर भी रख लीजिए, याद कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ये दोस्तों कुंडलिया के बनने से होते हैं। अगला प्रश्न है संबंध, संबंध के लिए दोस्तों नहीं होगा, संबंध रा री रे, ये दोस्तों आपको परसर्ग, यानी कि परसर्ग दोस्तों ये कारक चिन्ह को क्या कहते हैं, परसर्ग कहते हैं, से अलगाव दोस्तों अपादान से, मैं पर अधिकरण में पर, संप्रदान के को लिए, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला निम्न में से विकारी शब्द है, ये आपको यहाँ पर बताना है, जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों, विकारी शब्द यानी कि जिसमें परिवर्तन आए, परंतु यथा इसमें आज कोई वो नहीं आएगा, लड़का लड़की, तो ये दोस्तों ऑप्शन नंबर डी डी डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला लिंग की दृष्टि से पानी क्या है, लिंग की दृष्टि से दही क्या है, दही क्या है दोस्तों, लिंग दृष्टि पुल्लिंग है स्त्रीलिंग है, दही, दही दोस्तों खट्टा होता है, खट्टी होती है, दही खट्टा होता है, तो दही क्या है, पुल्लिंग है। पानी क्या है दोस्तों, ये हो जाएगा पुल्लिंग है, ऑप्शन नंबर बी। अगला है निम्न में से किस में गुण संधि, सद्धन जन सज्जन व्यंजन संधि, वाग्धन जाल व्यंजन संधि, महोदधि या अधोसुख, ये आपको बताना है, ये दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला निम्न में से कौन सा शब्द तुर्की भाषा का है, चाय दोस्तों कहाँ का है, चाय, रिक्शा जापानी है, कमरा तमगा, ये आपको बताना दोस्तों, तमगा हो जाएगा कहाँ का, तुर्की का है, तुर्की का, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। चाय कहाँ की दोस्तों, चाय हो जाएगी चीन की। अगला प्रश्न है निम्न में से अंबर शब्द पर्यायवाची, अंबर दोस्तों, अंबर, अंबर होता है दोस्तों कपड़ा के लिए, कपड़ा के लिए होता है, बहुत से अभ्यर्थियों को नहीं पता होगा, उनके मन में आसमान आ रहा होगा, कपड़ा के लिए भी होता है, ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है स्वीकी का विलोम है, स्वीकी का विलोम दोस्तों क्या होगा, अस्वीकृत, स्वीकृत, नारकीय या परकीय, तो ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी परकीय। अगला प्रश्न है चिरायु शब्द में उपसर्ग है, चिरायु में दोस्तों कौन सा उपसर्ग लगेगा, ये आपको यहाँ पर बताना है दोस्तों। चिरायु में देखिए आयु नहीं लगा, यू तो कर नहीं सकते, ची या चिर, ये होगा दोस्तों चिर, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है भारत का सबसे ऊंचा टीवी टावर कहाँ स्थित है, ये आपको यहाँ पर बताना है, भारत का सबसे ऊंचा टीवी टावर कहाँ स्थित है दोस्तों, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी फाजिल्का में। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा धर्म, कौन सा दर्शन भागवत धर्म का प्रमुख आधार है, कौन सा दर्शन भागवत धर्म का प्रमुख आधार है, तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों विशिष्टाद्वैतवाद। अगला प्रश्न है जबरदस्त क्वेश्चन है भगवान पद्म संभव को समर्पित हेमिस त्योहार कहाँ मनाया जाता है, हेमिस, हेमिस त्योहार दोस्तों याद रखिए कहाँ मनाया जाता है दोस्तों, लद्दाख में मनाया जाता है, जबरदस्त क्वेश्चन है, एग्जाम में बन सकता है, तो याद रखना ही होगा आपको। निम्न में से कौन सा एक सुमिलित नहीं है, बिहू दोस्तों असम बिल्कुल सही है, बिहू असम में ही है, यही होता है, और पोंगल तमिलनाडु ये भी सही है, बैसाखी पंजाब, ठीक है। ओणम दोस्तों आंध्र प्रदेश ना होकर के ओणम होगा दोस्तों कहाँ, केरल में, ओणम होगा केरल में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला बौद्ध धर्म में स्तूप किसका प्रतीक है, बौद्ध धर्म में स्तूप किसका प्रतीक है दोस्तों, इसका क्षेत्र हो जाएगा महापरिनिर्वाण, ऑप्शन नंबर सी महापरिनिर्वाण। अगला प्रश्न है चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण दिया, जबरदस्त क्वेश्चन है,
चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण दिया था दोस्तों? शैव धर्म को दिया था, बिल्कुल याद रखेगा। अगला प्रश्न है, भारत ने ओलंपिक खेलों में सर्वप्रथम किस वर्ष भाग लिया था? ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ये हो जाएगा सन 1900 में भारत ने सर्वप्रथम ओलंपिक खेलों में भाग लिया था दोस्तों। जबरदस्त क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है, फिर से आपको देखने को मिल सकता है। पहली बार महिलाओं ने दोस्तों कब ओलंपिक में भाग लिया था? तो महिलाओं ने भी तो दोस्तों 1900 में ही पहली बार भाग लिया था, उससे पहले तक महिलाएं इसमें भाग नहीं लेती थी। और मशाल जलाने की परंपरा दोस्तों, जो ओलंपिक में होता है ना कि मशाल जलाते हैं, ये परंपरा दोस्तों कब से शुरू हुई? ये हुई थी 1928 से। 2024 के दोस्तों जो ओलंपिक गेम है वो कहाँ होंगे दोस्तों? जबरदस्त क्वेश्चन है, इसी तो जरूर याद रख लीजिए। 2024 के ओलंपिक खेल दोस्तों कहाँ होंगे? वो होंगे दोस्तों फ्रांस की राजधानी पेरिस में। 2028 के ओलंपिक गेम कहाँ होंगे? तो ये होंगे दोस्तों लॉस एंजल्स, ये कहाँ है? अमेरिका में। ये भी आपको याद रखना महत्वपूर्ण है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला, इनमें से क्या एक टीम आयोजन नहीं है? टीम आयोजन नहीं है दोस्तों, कौन सा नहीं है? फुटबॉल में टीम होती है, कबड्डी में होती है, वॉलीबॉल में होती है। अब शतरंज में आपको पता है कि इसे कुछ नहीं होता। अगला प्रश्न है, अफगानिस्तान की संसद का नाम यहाँ पर पूछा गया है। अफगानिस्तान की संसद दोस्तों ये हो जाएगा शूरा, ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, मेन रहीम रेखा किन देशों के मध्य स्थित है? ये आपको यहाँ बताना है। मेन रहीम दोस्तों ये हो जाएगा रूस और फिनलैंड के बीच है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल ही सटीक उत्तर। तो याद रखिएगा, एग्जाम में आपको देखने को प्रश्न मिल सकता है। अगला है, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 9 जनवरी को दोस्तों मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस। और पहली बार दोस्तों कब मनाया गया था? तो 2003 में मनाया गया था प्रवासी भारतीय दिवस। अगला प्रश्न है, कालिदास रचित अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना दोस्तों कहाँ हुई थी? ये आपको पता है कि पौड़ी में करवाश्रम में माली नदी के तट पर हुई थी। तो कालिदास की रचना दोस्तों अभिज्ञान शाकुंतलम, इसका अंग्रेजी में अनुवाद सर्वप्रथम किसने किया? जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। चार्ल्स विल्किंस दोस्तों नहीं है इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर है विलियम जोन्स, ऑप्शन नंबर सी, विलियम जोन्स ने दोस्तों किया था। बिल्कुल याद रखिएगा, एग्जाम में बन सकता है। अगला प्रश्न है, शून्य आधारित तकनीक किस देश की देन मानी जाती है? शून्य आधारित तकनीक दोस्तों ये हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, वार्षिक वित्तीय विवरण बजट संसद के दोनों सदनों के समक्ष पहुंचाया जाता है किसके द्वारा? तो कौन पहुंचाएगा दोस्तों? वित्त मंत्री नहीं, राष्ट्रपति के द्वारा वार्षिक वित्तीय विवरण यानी कि बजट का दोस्तों उल्लेख नहीं है संविधान में, वार्षिक वित्तीय विवरण ही प्रयुक्त किया गया है ये जो बजट के लिए। संसद के दोनों सदनों यानी कि कौन? राज्यसभा लोकसभा के समक्ष पहुंचा जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। अगला प्रश्न है, बाजार के नियम के प्रस्तुतकर्ता थे? ये आपको यहाँ पर बताना है, बाजार नियम के। इसका क्षेत्र दोस्तों जेबी से। जबरदस्त क्वेश्चन है, याद रखिएगा जेबी से। अगला प्रश्न है, दलाल स्ट्रीट कहाँ स्थित है? ये आपको बताना है, दलाल स्ट्रीट कहाँ स्थित है। जबरदस्त क्वेश्चन दोस्तों मुंबई में है। अगला प्रश्न है, मुद्रास्फीति से बाजार की वस्तुएं क्या होती हैं? जबरदस्त दोस्तों, जबरदस्त है। सस्ती हो जाती हैं, बिल्कुल नहीं मिलती, ऐसा भी नहीं है। प्रचुर तरह से मिलती है, महंगी हो जाती है। तो क्या होती है? ये महंगी हो जाती है। आपने देखा भी होगा पिछले बार जब हुई थी। अगला प्रश्न है, आलू उत्पादन की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? आलू उत्पादन दोस्तों तीसरा स्थान है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, भारत की मिट्टी में 2 तत्वों की कमी उर्वरकों के उपयोग को अधिक आवश्यक बनाती ये तत्व हैं। ये 2 तत्वों के नाम दोस्तों कौन से हैं? इसका क्षेत्र होगा, एक तो नाइट्रोजन होगा, नाइट्रोजन इसमें है, और साथ ही फास्फोरस, ऑप्शन नंबर बी। अगला, प्रत्येक वस्तु इंतजार कर सकती है लेकिन कृषि नहीं, उपयुक्त कथन का श्रेय दिया जाता है दोस्तों। ये जबरदस्त लाइन है, ये आपको याद रखना है दोस्तों। ये जवाहरलाल नेहरू का कथन है, प्रत्येक वस्तु इंतजार कर सकती है लेकिन कृषि नहीं। अगला दोस्तों, निम्न में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? जबरदस्त क्वेश्चन है ये भी। कौन सा एक सुमेलित नहीं है? फूलों की खेती को फ्लोरिकल्चर, फलों की खेती को पोमोलॉजी, और फसलों की खेती को एग्रोनॉमी, ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, एग मार्क एक्ट भारत में कब लागू किया गया? जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों, फिर से आपको देखने को मिल सकता है, आयोग ने पहले ये प्रश्न पूछा हुआ है। तो 1937 में दोस्तों एग मार्क एक्ट ये भारत में लागू किया गया था। फिर से रिपीट हो सकता है ये प्रश्न, याद रख लीजिएगा किसी भी एग्जाम में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन किस पंचवर्षीय योजना में आरंभ किया गया था? जबरदस्त क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन दोस्तों ये हो जाएगा 10वीं पंचवर्षीय योजना में। अगला है,
उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा था? जबरदस्त क्वेश्चन है। उलगुलान विद्रोह दोस्तों ये हो जाएगा बिरसा मुंडा, बिरसा मुंडा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1932 में हुआ था? 1930, 31, 32। तो 32 में दोस्तों कौन सा? तीसरा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। दूसरा 1931 में हुआ था दोस्तों, इसमें गांधी जी ने भाग लिया था। ये आपको बिल्कुल याद रखना है, गांधी जी ने एकमात्र दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में भाग लिया था। अगला, गांधी जी ने दांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन किया था दोस्तों, ये आपको बताना। ये हो जाएगा 6 अप्रैल 1930 को, 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 तक। ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न एक पुस्तक है इंडिया डिवाइडेड, पुस्तक के लेखक हैं दोस्तों, ये हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सटीक उत्तर है। अगला, दो पार्टी सिस्टम पाया जाता है। दो पार्टी सिस्टम दोस्तों ये अमेरिका में है, भारत नहीं करना है। अगला प्रश्न है, क्या भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक पद ग्रहण के पूर्व शपथ लेता है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग अनुच्छेद 148, ये आपको दोस्तों बताना है। जबरदस्त क्वेश्चन है, पद ग्रहण से पूर्व शपथ लेता है या नहीं, और लेता है या नहीं दोस्तों लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, राष्ट्रपति के समक्ष। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा काम निर्वाचन आयोग का नहीं है? चुनाव चिन्हों का आवंटन दोस्तों निर्वाचन आयोग करता है, बिल्कुल करता है। निर्वाचन तारीखें तय की जाती है, अभी चुनाव हुए थे आपने देखा होगा। चुनाव की निष्पक्षता बनाए रखना, ये भी सही है। अब चुनाव के लिए उम्मीदवारों का चयन करना, अब दोस्तों ये चुनाव आयोग का काम फिलहाल नहीं है। अगला प्रश्न है, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की प्रारंभिक अवधि कितनी होती है? 1 वर्ष, 3 माह, 6 माह या 2 वर्ष? दोस्तों ये हो जाएगा 6 माह, ऑप्शन नंबर डी, सॉरी सी। अगला, रेलवे किस सूची का विषय है? रेलवे किस सूची का विषय है? जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों, रेलवे राज्य सूची का विषय है, ना कि समवर्ती सूची का। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन भूमि बंधित नदी है? ये आपको यहाँ पर बताना है दोस्तों, ये हो जाएगा लूनी। लूनी कच्छ के रण में गायब हो जाती है, तो इसलिए भूमि बंधित पूछा गया है। अगला प्रश्न है, अमरकंटक पहाड़ियां निम्न में से किस नदियों के उद्गम का स्रोत है? जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों, नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? ये क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था पीडीओ के पेपर में, तो नर्मदा का अमरकंटक से होता है। महानदी का दोस्तों कहाँ से होता है? तो महानदी का भी अमरकंटक से होता है। सोन का भी दोस्तों ये, इसका उत्तर का ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, वनों की सुरक्षा के लिए स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सर्वप्रथम किस वर्ष सरकार द्वारा वन नीति की घोषणा की गई? अब दोस्तों ये लंबा चौड़ा प्रश्न बना दिया गया है, सिंपली इतना याद रखिए कि स्वतंत्र भारत की प्रथम वन नीति कब आई दोस्तों? 1952 में। सिंपली इतना याद रखिए बस, बहुत है, एग्जाम में गलती नहीं होगी, नहीं करना है। अगला प्रश्न है, टास्क बार होता है, कंप्यूटर का प्रश्न आ गया है। टास्क बार होता है स्क्रीन के बॉटम पर, स्टार्ट मेन्यू पर, क्विक लॉन्च टूल पर दोस्तों, कहां पर? इसका उत्तर होगा स्क्रीन के बॉटम पर। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा है, ये यहां पर पूछा गया दोस्तों, ये हो जाएगा कोबोल है, कोबोल। अगला प्रश्न है, पहले से चल रहे कंप्यूटर को रिस्टार्ट करना कहलाता है, ये प्रश्न पहले भी पूछा जा चुका है दोस्तों, ये कहते हैं रिबूटिंग, रिबूटिंग कहलाता है, ये आपको याद रखना है, पहले भी पूछा जा चुका है। अगला है, दी गई समरूपता के आधार पर नहीं दिया गया शब्द अक्षर शब्द युग्म अक्षर का यहाँ पर चयन करना। किताब दोस्तों प्रकाशक, जैसे किताब प्रकाशक, और फिल्म का संबंध किससे होगा? जैसे जिस प्रकार किताब का संबंध प्रकाशक से, उसी प्रकार फिल्म का संबंध दोस्तों फिल्म निर्माता से, ना कि संपादक लेखक कुछ नहीं, ये हो जाएगा निर्माता। अगला प्रश्न है, इनको भी मिलाना है। वृत्त में दोस्तों परिधि, तो वर्ग में क्या? तो वर्ग में दोस्तों परिमाप, आयतन नहीं करेंगे ना, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वर्ग का दोस्तों परिमाप, वृत्त में परिधि, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। तो ये थे दोस्तों आज के हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न। बाकी मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अभी तक दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करके जरूर जाएगा। तो बाकी मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिए और तैयारी करते रहिए।